हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये एक जनरल वीडियो है जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर एक इंसान के घर में अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होने के साथ साथ सभी को इलेक्ट्रिसिटी से बेनिफिट्स भी हैं और ख़तरा भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग जाता है तो उससे डेथ भी हो सकती है और बाकी बॉडी को भी वो डैमेज भी कर सकती है। ठीक है, तो उस चीज़ के केस में और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, इन्फानाइट बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उन चीज़ों को, डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस करनी चाहिए। ठीक है, तो वो प्रिकॉशंस मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस आज आपको मैं ये वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आपको अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसके अंदर क्या रेंज में, मान लीजिए कि आपको कितना एम्पियर करंट से शॉक लग रहा है। ठीक है, तो उस एम्पियर के साथ आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपकी बॉडी किस तरीके से उसके साथ रिएक्ट करेगी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके, ये डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोग देखेंगे तो इसमें एक एक चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन दी ह्यूमन बॉडी। इफ़ करंट इज बिलो 1 मिली एम्पियर, अगर 1 मिली एम्पियर से कम करंट है, मिली एम्पियर मतलब कि 1 मिली एम्पियर मतलब कि 1/1000 एम्पियर। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर के अंदर 1000 मिली एम्पियर होते हैं। ठीक है, 1 मिली एम्पियर इज 1000। ठीक है, पार्ट 1/1000 पार्ट ऑफ 1 एम्पियर, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 × 10⁻³ एम्पियर। आपको समझ में आ गया होगा, 1 मिली एम्पियर का मतलब है कि 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा। ठीक है, तो आपको अगर 1 मिली एम्पियर से कम करंट लगता है तो उसका रिएक्शन आपकी बॉडी में जनरली नॉट परसेप्टिबल, मतलब आपकी बॉडी को ऑलमोस्ट पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको 1 मिली एम्पियर से कम का करंट लगता है तो उससे आपकी बॉडी को शायद फील भी ना हो। अगर आपको 1 मिली एम्पियर का करंट लगता है तो उसमें आपको फेंट टिंजल, मतलब कि आपको हल्का सा झटका फील हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार आपको ऐसा होता रहता है, कभी इलेक्ट्रिकल चार्जर से कभी कुछ हो गया। ठीक है, मोबाइल चार्जर से शॉक लग गया, इधर उधर छोटा मोटा झटका चलता रहता है लाइफ में, है ना। तो वो 1 मिली एम्पियर से अगर आपकी करंट से आपको शॉक लग रहा है तो उस केस में आपको क्या होगा, फेंट टिंजल, मतलब हल्का सा झटका महसूस हो सकता है। उसके बाद क्या है, 5 मिली एम्पियर की अगर करंट से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो उस केस में आपको स्लाइट शॉक फेल्ट, मतलब आपको एक झटका फील होगा। नॉट पेनफुल, पेनफुल नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो डिस्टर्ब जरूर कर सकता है, आपकी बॉडी को थोड़ा हिला डुला सकता है। एवरेज इंडिविजुअल कैन लेट गो, मतलब अगर एक नॉर्मल इंसान है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो उसको ऐसे ही नॉर्मली झेल सकता है। स्ट्रॉन्ग इन्वॉलेंट्री रिएक्शंस कैन लीड टू अदर इंजरीज, मतलब कि अगर उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब इन्वॉलेंट्री रिएक्शंस होंगे तो उससे क्या है, अदर इंजरीज भी हो सकती हैं। मतलब कि नॉर्मली उसको झेल सकता है इंसान, कहने का मतलब ये है। अगर 5 मिली एम्पियर तक का भी इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग रहा है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 to 25 मिली एम्पियर, जो कि वुमन के लिए रेटिंग है, 6 to 25 मिली एम्पियर का करंट अगर वुमन को लगता है तो ये पेनफुल शॉक्स होगा। ठीक है, पेनफुल होगा, जिससे कि बॉडी फील करेगी जिसे। एंड लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, और हो सकता है कि आपकी बॉडी का, आपके मतलब हाथ पैर जो जो मसल्स हैं आपकी, वो कंट्रोल ना रहे। ठीक है, 9 से 30 मिली एम्पियर का अगर करंट लग रहा है मैन को, ठीक है, वुमन के लिए 6 to 25 मिली एम्पियर में पेनफुल शॉक लगेगा, जिससे कि दर्द महसूस होगा और मसल का कंट्रोल हो सकता है लॉस हो जाए। तो 9 से 30 मिली एम्पियर का अगर करंट लगता है तो इसका मतलब है द फ्रीजिंग करंट और लेट गो रेंज। ठीक है, फ्रीजिंग करंट आपको बॉडी को, मतलब वो जाम करने लायक वो करंट होगा। इफ एक्सटेंसर मसल्स आर एक्साइटेड बाय शॉक, द पर्सन मे बी थ्रोन अवे फ्रॉम द पावर सोर्स, मतलब अगर हमारी जो एक्सटेंसर मसल्स हैं अगर वो इलेक्ट्रिक शॉक से एक्साइटेड हो जाती हैं तो हो सकता है बंदे को, जो पर्सन है जिसको शॉक लगा, उसको दूर झटका भी दे दे। आप लोगों ने देखे होंगे, काफ़ी बार होता है ये सब केसेस। इंडिविजुअल्स कैन नॉट लेट गो, ठीक है, मतलब लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें आपको थ्रो करे ही। स्ट्रॉन्ग इन्वॉलेंट्री रिएक्शंस कैन लीड टू अदर इंजरीज, मतलब कि अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा हाई रिएक्शंस अगर आ रहा होगा आपकी बॉडी से तो उसमें अदर इंजरीज भी आ सकती हैं।
नेक्स्ट है हमारा 150 मिली एम्पियर्स, मतलब 50 से 150 मिली एम्पियर्स का अगर आपको करंट लगता है तो वो आपके लिए एक्सट्रीम पेन होगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है आपका वो भी एक तरह से काम करना बंद करेगा। सीवियर मसल रिएक्शंस, आपकी बॉडी जो है, बॉडी की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मतलब असर पड़ेगा। सीवियर का मतलब आप समझते हैं, ठीक है, सीवियर का मतलब है बहुत ज़्यादा असर करना एक तरह से। डेथ इज़ पॉसिबल, और ज़रूरी मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ से आपको खतरा शुरू हो जाता है। बेसिकली 9 to 30 मिली एम्पियर में भी खतरा आपको शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी 50 से 150 मिली एम्पियर्स का अगर करंट आपको लग रहा है तो यहाँ से आपको खतरा शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें एक्सट्रीम पेन होगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, सीवियर मसल रिएक्शंस होंगी और डेथ भी पॉसिबल है। नेक्स्ट है आपका 1 एम्पियर से 4.3 एम्पियर्स, ये तो बहुत बड़ा करंट हो गया, ठीक है। 1 एम्पियर से अगर ऊपर का करंट है 4 एम्पियर तक का, तो उस केस में आपको राइथमिक पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट सीजिस, मतलब जो आपका बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की वजह से हो रहा है, हार्ट की हेल्प से हो रहा है, तो हो सकता है कि हार्ट का जो पंपिंग है वो रुक जाए, ठीक है, उस एक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम करे। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व डैमेज अकर, और हमारा जो मसल्स हैं, ठीक है, मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, मसल हमारी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, मतलब सिकुड़ जाएंगी, और नर्व डैमेज भी अकर हो सकती है, मतलब कि नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। एंड डेथ इज़ लाइकली, और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप समझ सकते हो ऊपर वाले में डेथ पॉसिबल है, तो यहाँ तो डेथ होना बहुत नॉर्मल सी बात है। आपके हार्ट पे भी इफेक्ट कर रहा है, आपके मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर रहा है, तो इसमें तो डेथ बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। 10 एम्पियर्स का आपको अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, 10 एम्पियर्स करंट का अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तो ये आपकी बॉडी में कार्डियक अरेस्ट करेगा और सीवियर बर्न्स, मतलब आपकी बॉडी को बहुत जगहों से जला भी सकता है, विस्फोट भी हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। एंड डेथ इज़ प्रोबेबल, मतलब डेथ तो बहुत आम बात है इस केस में। अगर 10 एम्पियर तक का करंट आपकी बॉडी को लगता है तो उस केस में आपकी डेथ होना भी आम बात है। अब देखिए दोस्तों, ये सब तो था आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, आपको कितने एम्पियर करंट से कितना प्रॉब्लम हो सकता है। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है डूज एंड डोंट्स टू अवॉइड दीज, मतलब क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हम इन इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो देखते हैं पहला एक एक पॉइंट। ओनली यूज़ प्लग्स दैट फिट द आउटलेट, मतलब ऐसे हमें इलेक्ट्रिक प्लग यूज़ करने चाहिए जो लूज ना हो, ठीक है। लूज प्लग से क्या होगा, स्पार्किंग होने का खतरा रहता है, तो स्पार्किंग होगी तो आपकी बॉडी को ऑब्वियसली आपको करंट लग सकता है उस केस में। नेक्स्ट है क्या है, डोंट ओवरलोड आउटलेट्स और मोटर्स। आपको क्या करना है, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो इन्वर्टर है, जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी का आपका कनेक्शन है, इन सब चीज़ पर ओवरलोड मत डालिए, ठीक है। आपकी जो मोटर है, जनरेटर है, तो इस सब चीज़ों पे ओवरलोड मत करिए, जितनी उसकी रेटिंग है उससे कम पे ही उसको चलाइए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसकी रेटिंग से ओवर जा रहा है हमारा लोड, तो उसको रिप्लेस करिए, ठीक है, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है डूज में, मेक श्योर दैट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर टाइट। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आपकी स्पार्किंग होगी, आपका वायर जलेगा, आपका शॉर्ट सर्किट होगा, तो वो सब इश्यूज सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जब आपके लूज हैं, टाइट नहीं हैं, तभी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चेक दैट दी वायर इंसुलेशन इज इन गुड कंडीशन। वायर इंसुलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको वायर इंसुलेशन अगर ब्रेक हो गया, वायर इंसुलेशन आपका काम नहीं कर रहा है, तो इंसुलेशन ही तो आपको बचा रहा है ना। वायर के ऊपर जो पतली कवर चढ़ा रहता है, आपने देखा होगा प्लास्टिक कवर रहता है केबल के ऊपर, तो प्लास्टिक कवर जो है वो ही तो आपको बचा रहा है, प्लास्टिक ही तो आपको बचा रही है ना, क्योंकि उसके अंदर जो कॉपर का वायर है वो तो कंडक्टर है, तो वो तो करंट ही लगाएगा आपको। अगर मान लीजिए ऊपर से वो कवर हट जाता है प्लास्टिक वाला, तो आपको ऑब्वियसली करंट लगेगा। तो ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी वो वायर का इंसुलेशन कट ना हो रहा हो, ब्रेक ना हो रहा हो, जिससे कि आप उससे बचे रह सकें। नेक्स्ट है हमारा कीप मशीन्स एंड टूल्स प्रॉपरली लुब्रिकेटेड। आपको क्या करना है, आपकी जो मशीन्स हैं और जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने वर्क के अंदर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रिलेटेड जो भी वर्क है आपका, उसमें जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका क्या करना है कि मशीन्स और टूल्स को प्रॉपरली लुब्रिकेटेड रखना है। मतलब उनके अंदर जो भी ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं आप, वो प्रॉपर ऑयलिंग होनी चाहिए हमेशा कंटिन्यू। यूज़ एक्सटेंशन कॉर्ड्स ओनली व्हेन नेसेसरी एंड ओनली इफ़ दे आर रेटेड हाई इनफ फॉर द एप्लीकेशन। मतलब एक्सटेंशन कोड आपको तभी यूज़ करनी है जब ज़रूरत हो, ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सटेंशन कोड ला के लगा दिया। मान लो कि वहाँ पे 5 स्क्वायर mm का वायर चाहिए और आप लगा रहे हैं वहाँ पे
ठीक है दोस्तों, तो आपको जो एक्सटेंशन कोड यूज़ करना है वो सिर्फ आपको यूज़ करना है जब ज़रूरत हो, और उस एक्सटेंशन कोड के साथ ध्यान ये रखना है कि उसकी जो रेटिंग है वो अच्छी रेटिंग होनी चाहिए। आपका अगर मान लो एम्पियर आपका कितना उसमें फ़्लो करेगा उसके बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे एसी चला रहे हो और यूज़ कर रहे हो रेटिंग पंखे जितनी, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। यूज़ वाटरप्रूफ कॉर्ड्स आउटसाइड, मतलब वाटरप्रूफ कॉर्ड होनी चाहिए आपकी, क्योंकि वाटर से सबसे ज़्यादा खतरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो हमेशा, क्योंकि वो तो एक तो गुड कंडक्टर बना देगा, कोई भी चीज़ को गुड कंडक्टर बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि सूखी हुई लकड़ी आपकी इंसुलेटर है, लेकिन गीली का जैसे ही गीली कर दोगे लकड़ी को कंडक्टर बन जाती है। तो वाटरप्रूफ होनी चाहिए कॉर्ड्स हमेशा। ओनली यूज़ अप्रूव्ड एक्सटेंशन लैंप्स, आपको जो भी एक्सटेंशन लैंप यूज़ करना है वो अप्रूव्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कोई भी फर्जी मैन्युफैक्चरर से उठाया और यूज़ करने लग गए, उसमें फिर फॉल्ट आएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो आपके डिवाइसेस को भी जला सकता है, आपको खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप लोगों ने देखा है कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। लीव एटलीस्ट 3 फीट ऑफ वर्क स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर इंस्टेंट एक्सेस, मतलब ये है कि आपको कम से कम 3 फीट का स्पेस छोड़ रखना है जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखे हुए हैं, उस इक्विपमेंट के आसपास में 3 फीट का स्पेस आपको रखना है। कीप योर वर्क एरिया क्लीन, बी स्पेशली केयरफुल विद ऑयली रैग्स, पेपर, सॉडस्ट और एनीथिंग दैट कुड बर्न, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी वर्क स्पेस है आपका उस वहाँ पे बहुत साफ़ सफाई रखनी है, जिससे कि कोई भी वायर इधर उधर ना हो रहा हो, और उसको जो भी ऑयली रैग्स हैं, पेपर हो गया, सॉडस्ट हो गया, उन सब चीज़ों को आपको केयरफुली ध्यान से उनको यूज़ करना है। फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन, ये तो ऑब्वियसली पॉइंट है ही, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर जो भी हैं वो आपको डिटेल्स बता देते हैं, उसका आपको परफॉर्मा दे देते हैं कि इस तरीके से आपको यूज़ करनी है चीज़ें, उसी तरीके से आप यूज़ करें। लीव इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स टू स्किल्ड मेंटेनेंस पर्सनल एंड लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियंस, मतलब आपको जो भी इलेक्ट्रिकल रिपेयर करानी है या फिर कोई मेंटेनेंस करानी है वो लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियन से ही कराएं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा कनेक्शन कर दिया है और उसमें फिर वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वो वायर बर्न हो रहा है। बड़ी बड़ी जितनी भी आग लगती है ना कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कहीं भी, घरों में भी हो सकता है ये केस, तो वहाँ पे वो वायरिंग की वजह से सबसे ज़्यादा लगती है। तो ओवर रेटिंग, ठीक है, ओवर रेटिंग रखना चाहिए आपको। जो भी चीज़ें आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो रेटिंग बढ़ा के रखो, अंडर रेटिंग रखोगे तो वो जलने का खतरा रहेगा, ठीक है। और फ्यूज़ सब जगह लगा के रखो। आप अपनी वायरिंग जो है वो आइसोलेटेड वायरिंग रखो, सब हर एक रूम की, हर एक जगह की क्यों आप वायरिंग रख रहे हो तो वो अलग से सर्किट बना के रखो, ठीक है। अगर जैसे कि हानि भी होती है तो एक जगह हो जाए, पूरे में ना हो। डोंट प्लेस कॉर्ड्स नियर हीट और वाटर, आपकी जो कॉर्ड्स हैं जो कि आप एक्सटेंशन कॉर्ड यूज़ कर रहे थे उनको आप किसी भी हीट वाली जगह पे या फिर पानी वाली जगह पे ना रखें। डोंट रन कॉर्ड्स अलोंग द फ्लोर वेयर दे कैन बी डैमेज्ड, मतलब आप जो आपकी जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स मतलब एक तरह से जो उसकी डोरी होती है ना, वायर बोल सकते हैं। तो वायर वो ऐसा नहीं कि फर्श पे आप उसको घुमा रहे हैं, क्योंकि वो फर्श पे घिसेगी, घिस के वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगी। डोंट टच एनीथिंग इलेक्ट्रिक विद वेट हैंड्स, कभी भी गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिकल का सामान मत उठाओ, क्योंकि गीले हाथ होंगे तो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी और वो आपके बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। डोंट पुट एनीथिंग बट एन इलेक्ट्रिक प्लग इनटू एन इलेक्ट्रिक आउटलेट, मतलब कुछ भी आपको देखो, इलेक्ट्रिक प्लग जो है वो तो लगाना ही है, लेकिन उसके साथ में ऐसे नहीं कि कुछ और लगा दिया है साथ में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको मान लो उसको गलती से छू लेते हो तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डोंट यूज़ टेम्परेरी वायरिंग इन प्लेस ऑफ परमानेंट वायरिंग, ऐसा नहीं है कि हाँ आप क्या कर रहे हो कि वायरिंग डैमेज होगी, आप कुछ भी छोटा मोटा वायर जोड़ के आपने क्या किया, एक नई वायरिंग बना के थोड़े दिन के लिए कर ली, लेकिन उससे आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि हर एक जो भी वायर जहाँ से ब्रेक हो जाता है उसमें कॉपर लॉसेज होते हैं। कॉपर लॉसेज से हीट क्रिएट होती है और हीट से क्या होता है कि वो वायरिंग वहाँ पे डैमेज हो सकती है और आपके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी हानि पहुंचा सकती है और उससे आग लगने का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि स्पार्किंग होने से ही आग लगती है और स्पार्किंग होने के चांसेस ब्रेक के, जब वायर ब्रेक हो जाता है तो उस केस में ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको आई थिंक पसंद आई होगी और ये सब चीज़ें आपकी बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं लाइफ में। बाकी और कोई डाउट आपको इससे रिलेटेड रहता है तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे इलेक्ट्रिकल की वीडियोज़ यहाँ पे प्रोवाइड होंगी और भी आपकी कंपटीशन से रिलेटेड भी आपको वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।